प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित और हर्षित होंगे। आइए सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ इफिसी की किताब निकालिए कि उसका अध्याय 3 वचन 18 और 19 यहाँ इस प्रकार से लिखा है। यहाँ लिखा है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अब तक हमें ऐसा लगा कि परमेश्वर के पास जाने के लिए व्यक्ति को पहले पवित्र होना है, निर्दोष होना है, कोई उसके जीवन में गड़बड़ मत हो। हम यही समझते थे और यही हमें सिखाया गया है कि परमेश्वर बहुत पवित्र हैं, उन तक पहुंचना एक मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है, असंभव है। एक पापी मनुष्य कभी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। लेकिन जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है यीशु मसीह वैसे नहीं है। हालेलुया। जरा सोचिए, एक डॉक्टर के पास क्या तब आप तभी पहुंच सकते हैं जब आप भले चंगे हो, या उस टाइम पर डॉक्टर के पास आप पहुंच सकते हैं जब आप बीमार हो, या उस समय पर जब आप बहुत ज़्यादा बीमार हो, उस समय आपको डॉक्टर ज़्यादा ध्यान देगा, उसका ज़्यादा इंटेंशन आपकी तरफ होगा, वो आप पर नज़र लगाए रखेगा क्योंकि आप बीमार हैं। प्रभु के लोगों, यदि आप साफ़ सुथरा हो गए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं, स्वच्छ हो गए हैं, साफ़ हो गए हैं, तो फिर आपको साबुन की क्या आवश्यकता। इसीलिए प्रभु ने कहा, मैं धर्मियों को बुलाने नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया हूँ। मैं गिरे हुए, दबे हुए, कुचले लोगों के लिए आया हूँ। मैं उनके लिए आया हूँ जो इस संसार में कोई स्थान नहीं रखते, उनके लिए जिनकी कोई वैल्यू नहीं, उनके लिए जिनसे कुछ हो नहीं सकता, यानी जिनके जीवन में कोई आशा नहीं है। मैं उन्हें आशा देने के लिए आया हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। बाइबल कहती है हम उसके प्रेम को समझें। अब तक हम यही सीखते थे कि परमेश्वर पवित्र है, वो क्रोधी है, वो न्यायी है, वो डरावना है, वो खतरनाक है। लेकिन वचन कहता है कि सब पवित्र लोगों के साथ समझने की भली भांति शक्ति पा जाओ, ताकि तुम प्रभु को समझने लगो। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का फजल, प्रभु का अनुग्रह देखिए। एक स्त्री है जो अपने शरीर को बेचा करती है, गलत काम करती है, कई पुरुषों के साथ रही। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो हम उसे वेश्या कहेंगे या स्त्री का व्यापार करने वाली कहेंगे। लेकिन परमेश्वर के लोगों, जब आप उस महिला के जीवन के विषय में सीखेंगे, जब आप उस महिला के विषय में जानेंगे, आपको ताज्जुब होगा। प्रभु ने उसके जीवन को बदल दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया। और ऐसा कि वो महिला जो बहुतों के घर को, परिवार को बर्बाद करती थी, आज वो पूरे गांव को आबाद कर रही है, पूरे गांव के लिए उद्धार का कारण बन गई। प्रेज द लॉर्ड। कैसे? उसने यीशु के प्रेम को जाना। उस याकूब के कुएं के पास यूहन्ना 4 अध्याय में उसने परमेश्वर के अनुग्रह को जाना, और जब वो जानी तब उसने इस बात को समझ लिया, हाय, मेरा जीवन तो गंदगी में था, मेरा जीवन तो दूसरों को बर्बाद करने में लगा था, पर मैं परमेश्वर के मूल्यवान सृष्टि हूँ और मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकती हूँ। यीशु से मुलाकात करने के बाद, पाप क्षमा हो जाने के बाद उसे ये पता चला, उसने अपना जीवन बदल दिया। उसने यीशु का धन्यवाद किया और उस गांव को जिसे उसने बिगाड़ा, वो बताने गई कि देखो, मुझे यीशु मिल गया है, मुझे तारणहार मिल गया है। जो गांव को बर्बाद कर रही है, उसे प्रभु ने सेवकाई में लगा दिया। प्रेज द लॉर्ड। जिसके साथ कोई बैठना नहीं चाहता, उसे प्रभु ने ऐसा बना दिया कि लोग आज उसके साथ भजन कीर्तन कर रहे हैं। वो मछुआरा जिसके शरीर से गंध आती, बदबू आती, पतरस, जो रात भर मछली मारता है और कुछ नहीं मिलता, नाव खाली, निराशा, हृदय खाली, मन टूटा हुआ, प्रभु ने उसे ऐसा अनुग्रह प्रदान किया, उसकी नाव भर गई, उसके मित्र की नाव भर गई। और अब प्रभु ने कहा, जब पतरस ने कहा, प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता प्रभु, पूरी रात भर हमने मेहनत की, पूरा झील खाली है प्रभु जी, फिर आपके कहने से मछली कैसे आ गई। उसको मालूम चल गया कि मैं सर्वशक्तिमान प्रभु के चरणों पर हूँ। उसने कहा, प्रभु मैं पापी मनुष्य, मेरे पास से चले जाइए। प्रभु ने कहा, अभी तो तुझसे मछली पकड़ा नहीं जा रहा था, पर अब से तो मेरे लिए मनुष्यों को पकड़ेगा। जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं, नकारा, तिरस्कृत, बेकार, जिसके जीवन में कोई आशा नहीं, आज बहुतों के लिए आशीष का कारण। और वही पतरस देखिए, जिससे मछली पकड़ी नहीं जा रही थी, आज उसके प्रचार से 3000, 5000, 8000 लोग परमेश्वर के संदेश को सुनकर परमेश्वर के राज्य में जा रहे हैं, पवित्र जीवन के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस व्यक्ति से आज तक एक संतान उत्पन्न नहीं हुआ, जिस व्यक्ति से आज तक एक वंश पैदा नहीं हुआ, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा कि तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। इब्राहिम और सारा के जीवन पर परमेश्वर का अनुग्रह देखिए।
इब्राहिम और सारा के जीवन पर प्रभु का ग्रेस देखिए। जो सारा जिसका स्त्री धर्म बंद हो गया, परमेश्वर के संगति में आ जाने से उसका जीवन ऐसा हो गया कि मरी ही देह से मानो अनुग्रह पैदा हुआ, इसहाक पैदा हुआ, हंसी पैदा हुआ, खुशी पैदा हुआ। मेरे भाई मेरी बहन, हो सकता है आज आप तिरस्कृत हों, ठुकराए गए लोग हों, हो सकता है उस पापनी स्त्री सामरी स्त्री के समान आपका जीवन हो। आपने भूलवश एक ऐसा जीवन में, एक ऐसे दलदल में आपने पांव धर दिया जहां से वापस लौटना निंदा और बदनामी को देखकर आपका हृदय टूट गया है। आप नहीं चाहते हुए भी आज आप अपने जीवन को नाश कर रहे हैं। अकेलापन, एकाकीपन, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपकी ओर देख रहे हैं। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको लगेगा क्या मेरा जीवन, लोग मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे? अगर परमेश्वर का हाथ आप पर हो तो लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। प्रभु आपको वैसा बनाकर इस्तेमाल करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो कचरा घर के बाहर फेंक दिया जाता है उसे रिसाइकल करके कंपनी फिर से भेजती है। हालेलुया। फिर से भेजेगा प्रभु आपको, रिसाइकल करके, रिफॉर्म करके, फिर से रिबिल्ड करके, फिर से नवनिर्माण और पुनर्निर्माण करके परमेश्वर आप पर दया करेगा। जिस पतरस से कुछ हो नहीं रहा था, आज उसकी परछाई से चमत्कार हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। यही परमेश्वर का अनुग्रह है। जिस स्त्री को लोग, गांव भर के लोग ताना मारते थे, अरे इसका तो कुछ नहीं हो सकता, आज वो बुढ़ापे में बच्चों को खिला रही है। परमेश्वर के लोगों, शायद मनुष्यों से नहीं हो सकता, असंभव है, तो प्रभु करेगा। इसलिए यदि आज आप इस संदेश को, वीडियो को, हो सकता है निराशा में, दुख में, अस्पताल में, बहुत पीड़ा की अवस्था में देख रहे हैं, एक संदेश आपके लिए है। और ये संदेश है कि परमेश्वर के प्रेम को समझिए, परमेश्वर के प्रेम को जानिए, और तब आप परमेश्वर के योजना को, उसके लंबाई, चौड़ाई और गहराई को जान पाएंगे कि प्रभु ने आपको क्यों चुना है। आज की वर्तमान दशा को मत देखिए कि मेरे जीवन में कुछ नहीं है, मेरे जीवन में कोई आशा नहीं, पर जब आप प्रभु के हाथ में जाएंगे आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने आपको अद्भुत महिमा के लिए तैयार किया है। बस एक ही चीज़ है कि आप पतरस के समान कहें कि प्रभु मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। उस महिला के समान कहें कि प्रभु मैं संसार में भटकी पर मुझे जीवन का जल नहीं मिला, तो मुझे दे दे स्वामी, ताकि मैं प्यासी ना हूँ। हालेलुया। आइए आज के सुबह अपने प्रभु की तरफ अपने आँखों को लगाएं, ताकि वो बांझ करने वालों को बालकों के आनंद करने वाली माता बना दे। आइए दुआ करें, धन्यवाद करें। शायद आपका घर सूखा हो, आपका बिजनेस टूट रहा हो सकता है आपके रिश्ते नाश हो रहे हो। प्रभु की ओर अपने हाथ को फैलाएं, विश्वास के साथ, आशा के साथ, आपका परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, जो इस संदेश और इस वीडियो को देखते हैं। प्रभु इन पर दया कर, ब्लेस कर, अनुग्रह कर। प्रभु इनके रिश्तों पर नई शुरुआत पैदा कर, इनके रोजी रोटी पर, इनके बिजनेस पर, इनके व्यवसाय पर, इनके हर एक उस काम पर जिस पर ये हाथ डालते हैं, यीशु के नाम से सफलता हो। इनके परिवार पर दया कर। जहाँ निराशाएं हैं, जहाँ बीमारियां हैं, जहाँ प्रकोप है, जहाँ दुख और क्लेश है, प्रभु अपने हाथ को बढ़ा पिता, ताकि ये सब आनंदित होने पाए और तेरे द्वारा ये महिमा में प्रवेश करने पाए। प्रभु इनके क्लेश और दुख को अपनी महिमा में बदल प्रभु जी, एक नई आशा दे प्रभु। ये आपके प्रेम की गहराई को समझने पाए प्रभु, और उस योजना को जिसे आपने इनके लिए तैयार किया है। पिता प्रत्येक को ब्लेस कर, आशीष दे पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस संदेश, इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए। दूसरों को भी शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने। परमेश्वर का अनुग्रह सदा आपके साथ रहे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।